देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गैलोइस ग्रुप का। ये बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है। हमें गैलोइस ग्रुप निकाला इसके स्प्लिटिंग फील्ड का। x की पावर 5-1 हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है और फील्ड है हमारे पास q। फिर से हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के रूट फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 है और हमें पता है, अभी पहले वीडियो में बताया था कि कोस 2 पाई पे भी 1 होता है, कोस 4 पाई पे भी 1 होता है, कोस 6 पाई पे भी 1 होता है। यानी कि पाई के इवन मल्टीपल पे क्या होता है हमारे पास, कोस 1 होता है। तो 1 कैसे लिख सकती हूँ, पावर 5 है तो ऊपर पावर 1/5 होगी। और हमें पता है कोस ऑफ थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ई की पावर आइटा थीटा के। यहाँ पे थीटा क्या है, 2m पाई, तो ई की पावर और पावर 5 नीचे आ जाएगी, 2m पाई आइटा बाय में 5 और m की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4। जब m को 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर 0 1, और जब 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर 2 पाई आइटा बाय 5, 2 रखेंगे क्या बन जाएगा 2 × 2 ई की पावर 4 पाई आइटा बाय 5, 3 रखेंगे 3 × 2 6 6 पाई आइटा बाय 5, 4 रखेंगे तो 4 × 2 8 पाई आइटा बाय 5। मैंने इसको a लेट कर लिया। अगर ये a है तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 a का स्क्वायर, 2 × 3 a का क्यूब, 2 × 4 a का 4। ये हो जाएंगे इसके रूट्स। अब देखो हमें पता है हर एक फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होती है, तो 1 तो होगा। तो ये कह रहा है लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पोलिनोमियल। अगर के स्प्लिटिंग फील्ड है तो इस पोलिनोमियल के सारे रूट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। बट एक्सटेंशन किस पे कर रही है, मिल तो हमें ए नहीं रहा ना क्यू में, तो क्यू के ऊपर हम क्या कर देते, इसकी एक्सटेंशन कर देते, क्योंकि ए चला गया तो ए स्क्वायर ए क्यूब a4 तो चला ही जाएगा। क्यू में ऑलरेडी 1 तो था ही, तो 1 के ऊपर तो एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया x की पावर 5। अब हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए ना। थर्ड स्टेप में हमें डिग्री चाहिए k ओवर q की, यानी डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a ओवर q। अब देखो जब x की पावर 5-1 को ब्रेक करोगे, ये x-1 में होगा, ये होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होती है, जो ये इस तरह की पोलिनोमियल होते हैं ना, वो आइंस्टीन क्राइटेरिया से, अगर मान लो इस तरह की कोई पोलिनोमियल है x की पावर p-1 और यहाँ तक कोई पोलिनोमियल है ना p-1 होना है यहाँ पे, तो वो पोलिनोमियल ऑलवेज इरेड्यूसिबल होती है। तो 4 क्या है 5-1 है ना, तो यहाँ पे p प्राइम नंबर हो रहा है तो 5-1 है ना ये, तो ये कैसे है इरेड्यूसिबल है। और किसकी इरेड्यूसिबल है, इसका रूट कौन है, इसका रूट है पहला a, दूसरा a स्क्वायर, तीसरा a क्यूब, जो था a4। तो ये a की क्या है इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया 4 लिखा गया, ठीक है। तो k क्या बन गया, स्प्लिटिंग फील्ड बन गया किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल का। और हमने पहले क्रोलरी पढ़ी थी फर्स्ट एग्जांपल में, अगर k कोई भी स्प्लिटिंग फील्ड है किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल का, तो k क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा q की। आल्सो k नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया q की, कैरेक्टरिस्टिक q की 0 है। फिर हमने लास्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर k कोई भी नॉर्मल एक्सटेंशन है किसी फील्ड की, उस फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 0 है ना, तो फिक्स फील्ड हो जाता है वो खुद, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास गैलोइस फील्ड में 4 हमारे पास मैपिंग है, 4 क्यू ऑटोमॉर्फिज्म है। फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आया था, जो स्प्लिटिंग फील्ड की हमारे पास डिग्री आई थी 4 आई थी। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट द बेसिस ऑफ क्यू ऑफ ए ओवर क्यू कितने हैं हमारे पास 4 है, तो मेरे हमारे बेसिस का एलिमेंट है 1a a स्क्वायर a क्यूब। इसका मतलब है क्यू ए का हर एलिमेंट इन एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो लिख दिया। फिर मैंने सिग्मा अप्लाई कर दिया, तो सिग्मा देखा मैंने होमोमॉर्फिज्म भी है, प्लस में फील्ड के मेंबर को फील्ड पे मैप करवा दिया, तो सिग्मा कैसी हो गई हमारे पास, सिग्मा हमारे पास हो गई क्यू ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये क्यू के मेंबर के क्यू पे मैप कराया, तो सिग्मा किस में बिलोंग कर गई, जी के क्यू में से। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर ए किसी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल का रूट है, सिग्मा हमारे पास कोई भी मैपिंग है, तो सिग्मा ये क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। तो आल्सो ऑर्डर ऑफ जी क्या है हमारे पास 4 है, तो इसके अंदर 4 मैपिंग आ गई। अब देखो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है ए अगर हमारे पास रूट है ना, तो सिग्मा है, सिग्मा लगाने पर क्यू ऑटोमॉर्फिज्म लगाने पर वो क्या बनती है, उस मैपिंग का फिर से रूट बनती है। तो सिग्मा 1a अगर उसका रूट बन रही है, तो वो किस में से होगा, उनके रूटों में से ही होगी। उसकी वैल्यू क्या हो सकते हैं, a हो सकते हैं, a स्क्वायर हो सकते हैं, a क्यूब हो सकते हैं, a4। सिमिलरली सिग्मा 2 के लिए भी, सिग्मा 3 के लिए भी यही, सिग्मा 4 के लिए भी। तो मैंने मान लिया सिग्मा 1a तो a के इक्वल है, सिग्मा 2a a स्क्वायर के इक्वल है, सिग्मा 3a a क्यूब के इक्वल है, सिग्मा 4a a4 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर ये कह रहा है कि जो हमें अब देखना है कि किसका आइसोमॉर्फिज्म है, गैलोइस ग्रुप, या तो ये Z4 के आइसोमॉर्फ होगा या कैलियस ग्रुप के। तो हमने ऑर्डर चेक कर लिया भाई, हम पहले देख लेते हैं कितने
ऑर्डर के एलिमेंट है। तो जैसे मैंने सिग्मा वन ए को तो ए पे मैं, यानी कि ये क्या है, ए को ए पे ही मैप करा रहे हैं, और वो मैपिंग जो हर एलिमेंट पे मैप करवाए तो आइडेंटिटी मैपिंग होती है। फिर मैंने सिग्मा टू का चेक किया, जैसे मैंने सिग्मा टू का स्क्वायर किया ना तो A4 आ गया। A4 हमारे पास वापिस से उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं दे रहा, यानी ए नहीं दे रहा। लेकिन फिर मैंने सिग्मा टू की पावर 3 किया तब भी नहीं दे रहा। सिग्मा टू की पावर 4 किया ना तो हमें मिला A16 को लिख सकती हूँ A15 इंटू A15 को लिख सकते हैं A5 का क्यूब, और A5 का मतलब था हमारे पास e की पावर 2m आइटा बाय में 5 की पावर 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है कोस 2m पाई प्लस में आइटा साइन 2m पाई। साइन पाई का हर मल्टीपल पे 0 होता है, ये कोस 2m पाई 1 हो गया, और 1 की पावर 5 1 की पावर 5 1 हो गया, तो 1 इंटू में क्या आ गया a आ गया। ठीक है, सिग्मा 3 के लिए भी ये आ गया, सिग्मा 4 के लिए भी। तो मैंने देखो यहाँ से देखा कि सिग्मा 1 का तो ऑर्डर है 1, ठीक है, सिग्मा 2 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 4, सिग्मा 3 का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 4 है, सिग्मा 4 का जो ऑर्डर है वो 2 है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक एलिमेंट तो 1 ऑर्डर का, 2 एलिमेंट 4 ऑर्डर के, तीसरा एलिमेंट 2 ऑर्डर का। तो कैलेंस ग्रुप में तो क्या था, एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का, उसके बाद 3 एलिमेंट थे जो उनका ऑर्डर क्या था 2 था, यानी ये कैलेंस ग्रुप के तो इक्वल है नहीं। फिर हमने Z4 में देखा, Z4 में क्या आता है 0 1 2 3, तो 0 का ऑर्डर 0 था, आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 है, 1 का ऑर्डर 1 के इंटू में क्या करूँ कि 0 आ जाए, 1 के इंटू में 1 क्या नहीं, 1 के इंटू में 2 क्या नहीं, 1 के इंटू में 3 क्या नहीं, 1 के इंटू में 4 क्या, तो 4/4 0 गया, तो 1 का ऑर्डर तो हमारे पास 4 है। 2 का ऑर्डर चेक करो, 2 का हमारे पास चेक करेंगे, 2 के इंटू में 1 किया 2 नहीं, 2 के इंटू में 2 किया 4/4 0 बन गया। ठीक है, तो 2 का ऑर्डर कितना आ गया 2 हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराने पर 0 बना ना। फिर 3 के साथ 3 का 1 किया 3 नहीं आया, 3 का 2 किया 6/4 2, 3 का 3 किया 9/4 5, 3 का 4 किया 4 3 12/4 0, यानी कि 3 का ऑर्डर में कितना है हमारे पास 4। तो देखो एक एलिमेंट एक ऑर्डर का, एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 4 है। तो यानी कि यही कंडीशन इसके पास आ रहे हैं, तो जी के क्यू किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z4 के, और Z4 क्या है साइक्लिक ग्रुप है, तो जी के क्यू किसके आइसोमॉर्फिक होगा इस एग्जांपल में Z4 के। और जो हमने पहले एग्जांपल किया था वहाँ पे गैलोस ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक आता है कैलेंस ग्रुप की। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमने जो ये एलिमेंट निकाले हुए हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा 2 की पावर 4 ए करने पर ए आया ना, इसका मतलब क्या, सिग्मा 2 की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी कि जिसकी पावर 4 हम ये देखते हैं ना एलिमेंट की पावर करने पर आइडेंटिटी किस पे मिल रही है, वो किस पॉजिटिव इंटीजर पे मिल रही है 4 पे मिल रही है, तो इसका इसलिए इसका ऑर्डर 4 है। तो हम क्या करेंगे गैलोस ग्रुप में जितने भी मैपिंग है उनका ऑर्डर चेक कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो किसके आइसोमॉर्फिक बनेगी। तो ये थे आपके पास 2 एग्जाम्पल, बाकी के 3 एग्जाम्पल है वो हम कल करेंगे।